चिपकू मूवमेंट, जिसे हम एक नॉन वायलेंस मूवमेंट बोलते हैं, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसके बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो एक कहानी के रूप में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसे कहानी में अगर समझा जाए तो ये कैसा रहेगा। तो चिपकू मूवमेंट का जो एक की पॉइंट है ना, वो एक वुमन मूवमेंट करके आता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसे चिपकू नाम इसलिए भी दिया गया क्योंकि जो गांव की वुमेन्स थी, जो माउंटेन्स पे जो वुमेन्स रहती थी, उनका लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इससे, क्योंकि उनका लाइवहुड था उस चीज़ों से रिलेटेड। वो उसी लकड़ी से खाना बनाती थी, उसी से पानी आता था। वो जो गाछ काटते थे ना, वो गाछ लगाते भी थे। तो जब वो गाछ कटने लगा ना, तब वो लोग जाके उसे हक कर ले रहे थे, वो किसी को काटने नहीं दे रहे थे। इसलिए इसका नाम चिपकू मूवमेंट पर। हम ये समझते हैं कि इसका जो ओरिजिन है, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो कब का है, तो वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में था। 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है। जो अभी उत्तराखंड में है, उस टाइम पे वो उत्तर प्रदेश में था। वो उत्तर प्रदेश से डिवाइड होने के बाद उत्तराखंड बना था, अभी वो उत्तराखंड में है। बहुत लोगों का ये मानना है कि जो चिपकू मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ था, ये 18th सेंचुरी में विश्नोई कमेटी के द्वारा किया गया था। बहुत लोग कहते हैं कि उस टाइम पे जो जोधपुर के राजा थे, उन्होंने गाछ काटने का आदेश दिया था। तो एक लेडी थी अमृता देवी करके, उनके साथ लगभग बहुत लोगों ने अपनी जान दी थी। अप्रॉक्सली अगर माना जाए तो 363 लोगों ने जान दिया। जब राजा को पता चला कि इतने लोग मर गए और वो गाछ काटने नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरा ऑर्डर पास किया और उन्होंने अपने ऑर्डर में ये मेंशन किया कि विश्नोई कमेटी कहीं भी रहेंगे वहाँ पे गाछ नहीं काटा जाए। तो बहुत लोगों का मानना ये है, और ओल्ड हिस्ट्री अगर हम पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर बात हम ना करें, तो ये जो चिपकू मूवमेंट है, ये 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया है, ना कि इस जगह पे ये बोला जाए कि 1973 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया। अगर हम समझे तो कोई भी मूवमेंट का एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि किस ट्रिगर पॉइंट से वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये मूवमेंट का जो ट्रिगर पॉइंट था वो 1963 चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। उस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो गवर्नमेंट उस एरिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही थी, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया ताकि हमारा मिलिट्री आर्मी वो बॉर्डर तक रीच कर सके, तो बहुत सारे वेस्टर्न कंपनीज थे जो वहाँ पे आके डेवलपमेंट करना चाहते थे। वो उस जगह को डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये माना जाता है कि एक ट्रिगर पॉइंट था, जिस ट्रिगर पॉइंट से ये मूवमेंट का स्टार्ट किया गया। बहुत सारी कंपनीज जो थी वो वहाँ पे पेड़ काट रही थी और लोग वो नहीं चाहते थे, उनका लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। उन्हें ये फील हो रहा था कि उनका जो फॉरेस्ट है, उनका जो अधिकार है, वो उनसे छीना जा रहा है, जिसके वजह से ये मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट किया गया था। की फैक्टर समझे कि वेस्टर्न साइड में एक एनवायरनमेंट को लेके जो प्रोटेस्ट होते हैं और हमारा जो इंडिया में होता है, ये दोनों में मेजर डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो जो वेस्टर्न साइड में होते हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट करते हैं ना, वो एक्टिविस्ट होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो एनजीओ से होते हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट को सेव किया जाए। बट इस जगह पे अगर हमारे इंडिया का बात करें, तो इस जगह पे कम्युनिटी होती है, ट्राइब्स होते हैं जो एक फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनका पूरा लाइफ उस पर डिपेंडेबल होता है, उस फॉरेस्ट पे। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ जाता है, ना कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट कि हमें फॉरेस्ट क्यों बचाना चाहिए। वेस्टर्न साइड में क्या होता है कि फॉरेस्ट वो बचाना चाहते हैं एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट से, लेकिन हमारा इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम फॉरेस्ट, वो जो कम्युनिटीज हैं, इसलिए हम इंडिया में जो भी अगर ऐसा कुछ प्रोटेस्ट किया जाता है तो कहा जाता है कि कम्युनिटीज का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके लिए वो चीज एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसे बचाना चाहते हैं, उनका पूरा लाइफ उस पर डिपेंडेबल है। इसलिए इंडिया में इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा मूवमेंट ये चिपकू मूवमेंट है। अब अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो एक बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जिनका नाम था चांदी प्रसाद भट्ट। उन्होंने एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था दसोली ग्राम स्वराज्य संघ, जो सबसे पहले इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया गया था मंडला विलेज से 1973 में, और ये उनके थ्रू स्टार्ट किया था। पहले तो उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी अपील्स की, बहुत ट्राई किया उन्होंने कि इस चीज़ को रोका जा सके, बट ये जब नहीं रुका, तब वो गांव के लोगों को लेके गए और बोले कि इस गाछ को, इस पेड़ के साथ आप चिपक जाओ, इसे हक कर लो, इसे काटने मत दो। काफ़ी टाइम तक गांव वाले लोगों के साथ ये प्रोटेस्ट करने के बाद लास्ट में गवर्नमेंट को हार मानना पड़ा, और गवर्नमेंट ने जितने भी कंपनी के लॉगिन परमिट्स थे उसे कैंसिल किया और कंपनीज को वहाँ से हटा दिया गया, ताकि वो और ज़्यादा पेड़ ना काट सके।